Hello everyone and welcome back to the Football Crackers, the home of reviews, previews, prediction and almost everything about football। और आज हमारे साथ एक नए युवक जुड़े हुए हैं हमारे साथ बहुत ही दिनों बाद। मस्त कबीर सिंह जैसी दाढ़ी वाड़ी बना के बिल्कुल। और और बार्सिलोना सपोर्टर के लिए बहुत ही एक खुशी का पल है। सबसे पहले तो ध्रुव जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे हैं आप और फरहान टोरेस ने आपको कितना खुश किया है? बहुत ज्यादा खुश। फाइनली पहले तो वो रजिस्टर हो गए और कोविड नेगेटिव टेस्ट हो गए। खुशी है कि वो एल क्लासिको में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो हमें वही लूक डियोंग से काम चलाना पड़ता। भाई टूबडियों क्या खेल रहा है? पगला गया है, बाइसिकल मार रहा है, स्कॉर्पियन मार रहा है। अरे रोनाल्ड कोमन को सच प्रूफ कर रहा है कि ही इज डेडलियर देन नेमार इन द बॉक्स ब्रो। भाई साहब मतलब ऐसा लग रहा है अजीब ही आत्मा आ गई उसके अंदर। पता नहीं कहाँ बेंजेमा को लगता है बेंजेमा की वीडियोस देखने लगा। भाई बेंजेमा ट्यूटोरियल देख के आ रहा है क्योंकि हाँ, मेरे को तो लगा उसने वो क्या कहते हैं ग्रेनाडा वाले गेम में फेरन टोरेस का वो वाला किक ट्राई किया था। हाँ बैक हील वाला हाँ हाँ गोल मारने के लिए ऊपर से चला गया। भाई भाई अलग 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 कॉन्फिडेंस जिम्नास्ट। देखना भाई बंदे का कॉन्फिडेंस। सही कर रहा है, उसको पता चला कि उसको निकाला जा रहा था, खेलने लगे। भाई भाई तो आज का विषय हमारा एल क्लासिको, जो कि एक बहुत ही सबसे आई थिंक द बिगेस्ट गेम इन क्लब फुटबॉल आप कह सकते हो। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लास्ट 5 to 6 years बेसिकली मेसी वर्सेस रोनाल्डो होता था। अब बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं बट आई स्टिल डू एंड माय काबिल दोस्त जो कि बार्सिलोना सपोर्टर ही हैं। और बात की जाएगी बार्सिलोना के बारे में बट बात की जाए बेंजेमा के बारे में, क्या ही खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्म पकड़े हुए हैं, टॉप स्कोरर टॉप असिस्टर से दो मतलब 2 असिस्ट कम है। क्या लगता है आपको ध्रुव? तो बेंजेमा की जैसे हम बात कर रहे हैं, समय ला लीगा के टॉप स्कोरर और विनीशियस जूनियर के साथ डेडली डुओ बने हुए हैं, जिनकी जिनकी वजह से अभी ला लीगा में मैड्रिड टॉप पे है। और ऐसा नहीं कि बड़े कम मार्जिन से है, बड़े हाई मार्जिन से है। अच्छा खासा मोटी तगड़ी कमाई। हाँ, मतलब बारसा से तो बहुत ही ज्यादा मार्जिन है और सेविया से थोड़ा सा है। तो और हरी मैच में गोल मारते हुए दिख रहे थे। मैंने उनको अपनी यूसीएल फैंटेसी टीम में भी लिया था, पॉइंट दे रहे थे मेरे को हम्म। हर मैच में गोल मार मार के। और फिर टोनी क्रूस उधर से इंटरव्यू कर रहे हैं कि बारसा अच्छी टीम नहीं है, इन्हें उनके मैचेस नहीं देखता। भाई और वो फिर नहीं बोला, उसने ये बोला था कि क्रूस ने ये बोला था कि बार्सिलोना आर नॉट द डायरेक्ट राइवल्स राइट नाउ। हाँ, फिर भी उन्होंने ये बोला कि 8 साल से एल क्लासिको का एक्सपीरियंस है तो कुछ भी हो सकता है। मतलब डर है। एक टीम जो कि पूरे यंगस्टर से भरी है, फ्रंट लाइन यंगस्टर से, मिडफील्ड भी यंगस्टर से, मतलब दो तो वर्ल्ड क्लास यंगस्टर, गावी और पेड्री। वर्ल्ड क्लास यंगस्टर्स क्या होता है? वर्ल्ड क्लास यंगस्टर्स अरे क्या कहते हैं, वर्ल्ड क्लास यंगस्टर जैसे एम्बापे हो गए। वर्ल्ड क्लास यंगस्टर्स मतलब कुछ नहीं होता है, ये बोलो ना कि हाई पोटेंशियल है उन यंगस्टर्स का। वर्ल्ड क्लास होता है। वर्ल्ड क्लास यंगस्टर्स। हाँ तो बोलो बोलो। हाँ तो हमारा जो बारसा का टैलेंट है, मोस्ट ऑफ द स्क्वाड 23 के अराउंड है, एक्सेप्ट द सीनियर प्लेयर्स लाइक जॉर्डी अल्बा, पीके और बुस्केट्स। बुस्केट्स की तो पता नहीं रिप्लेसमेंट मिलती ही नहीं, इतने प्रोफेशनल स्टेडियम थे, इतने काम और कंपोज रहते थे। और बारसा की फरहान टोरेस खरीद लिया, रॉड्री भी खरीद लो सिटी से। अरे भाई परफेक्ट रिप्लेसमेंट है वो, मतलब दूसरा छोटा सर्जियो बुस्केट्स ही है वो एक तरह से। अरे तो गार्डियोला ने देख के ले लिया ना उसको, तो चुरा लिया। बारसा वाले जीन्स गार्डियोला के अंदर है तो ले लिया थोड़ा कि ये नया बुस्केट्स बनेगा। और फिर जॉर्डी अल्बा की भी रिप्लेसमेंट नहीं है। और जैसे कि डिफेंडर भरे हुए हैं, जेरार्ड पीके अपनी जगह पे एकदम ठीक है, क्योंकि मिंगवेजा
कुछ उससे एक्सपेक्ट नहीं हो रहा। एरिक गार्सिया को लिया था, बट आई गेस उसके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो टीम में थोड़ा सेटल नहीं हो रहा। एरिक गार्सिया का तो पता नहीं कि लास्ट पता नहीं ये चल रहा है, कुछ मैच लास्ट के गेम्स अच्छे खेले हैं, बट उनका खुद ही का बार्सिलोना का खुद ही का फैन बेस उसे कभी कभी मतलब एक मैच सही खेल लेता है तो बड़ी तारीफ होती है, दूसरे मैच में उसे गालियां पड़ती है, पता नहीं क्या चक्कर है। शायद उसके पैर में भी थोड़े इंजरी लग रही है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट था राइट हैमस्ट्रिंग में, तो शायद वो मिस भी कर सकता है अगले कुछ गेम्स। अभी आपके हिसाब से आपके बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग्स क्या है, अरूहो, एरिक गार्सिया या एरिक गार्सिया या पीके? देखिए आरोहो तो बेस्ट सेंटर बैक है, जो फ्यूचर में भी वही डिफेंस को लीड करेगा जैसे इतने सालों से क्योंकि पहले उसे बहुत बार किया। राइट बैक पे खिलाया जा रहा था, बट वो वहां पे उतना वो अपना पेस का इस्तेमाल कर पा रहे थे, बट उनको डिफेंसिवली ज्यादा अच्छा है सेंटर हाँ बैक। वो एक एक अपना खुद का जोन होता है जिसमें आप अपना अपना फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म कर पाते हैं। अब राइट बैक की तरह अब राइट बैक में आपको आगे जाके अटैक भी करना है, पीछे आके डिफेंड भी करना है, सेंटर में बारसा का जो प्ले स्टाइल है सेंटर में टिकी टाका भी करना है, सब सब करना है। अब आरोहो को वो आदत नहीं, आरोहो को ये है कि वो कॉर्नर्स पे जाएंगे, हेडर लेंगे, वापस आ जाएंगे, खड़े रहेंगे, ब्लॉक करेंगे। जी, तो और दूसरा सेंटर बैक कौन सा? दूसरा सेंटर बैक जिस हिसाब से गार्सिया का फॉर्म अप डाउन हो रहा है अभी के लिए तो पीके है। लॉन्गले? लॉन्गले और उमटीटी, ये दो फ्रेंचमैन जिन्होंने बारसा को पिछले कुछ सालों में हेल्प की, बट अभी वो एक लाइबिलिटी की तरह बस बेंच पे बैठे रहते हैं। फ्रेंच फ्राइज खाते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, फ्रेंच फ्राइज खाते रहते हैं, यस। जी बिल्कुल। और अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि सर्जिनियो डेस्ट खिलाना चाहिए या डानी एल्वेज? डैनी एल्वेज, क्लियर चॉइस वो तो। 76 years old Dani Alves is going to play the next game. 26 years old नहीं, 30 है। भाई साहब मतलब किसने सोचा था 38 साल का बूढ़ा को खिलाना पड़ेगा। डेस्ट से बेटर ही खेल रहा है। हाँ भाई, लेकिन एक्सपीरियंस काम और लास्ट गेम में बहुत अच्छा खेला था ग्रेनाडा के खिलाफ जो था गेम, उसमें ओनली पॉजिटिव वाज डानी एल्वेज। डैनी एल्वेज ला लीगा 2016 में लीव किया था ग्रेनाडा के अगेंस्ट असिस्ट देकर, लौटा है वापस ग्रेनाडा के अगेंस्ट असिस्ट देकर। काफी क्रॉस था भाई, ओपी क्रॉस भाई। तो 38 इयर्स की एज में भी वो बारसा में खेलने का पोटेंशियल रखता है। भले ही मैं उस बार्सिलोना अभी खस्ता हालत में। हाँ, पर फिर भी अगर उसका अभी तो 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 मंथ्स को ट्राई करेंगे, शायद एक साल और बढ़ा लिया जाए। हो सकता है और बैकरूम स्टाफ में रख ले। हाँ, और क्या कहते हैं, डैनी एल्वेज को एल क्लासिको की आदत है, जी। खेल चुके हैं, उनको मालूम है रियल मैड्रिड को फेस कैसे करना है। एक समय आंसेलोटी पहले भी होते थे मैनेजर, तब डैनी एल्वेज भी थे, तो वो मिडफील्ड तो मालूम। जी बिल्कुल, डैनी एल्वेज का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा काम आने वाला है, बट मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मिडफील्ड तो आई गेस इज द एरिया वेयर बार्सिलोना कैन डिफीट रियल मैड्रिड। भले रियल मैड्रिड की बहुत मस्त मिडफील्ड है, कासेमीरो, क्रूस, मॉड्रिच, बट आई गेस बार्सिलोना कहीं भी अगर रियल मैड्रिड को मैच कर सकता है, इट्स गोइंग टू बी मिडफील्ड। आपको क्या लगता है? हाँ, आंसेलोटी ने एक बार ये कहा था कि कुछ चीज बारसा टिकी टाका करके 30-25 पासेस करके गोल मारते हैं, क्रूस एक क्रॉस में डाल देता है विनीशियस को बॉल और वो गोल मार देता है। हाँ तो आ, यही मिडफील्ड का यही हमेशा से बैटल रहा है कि बारसा अपना टिकी टाका करके उनके अटैकर्स और मिडफील्ड को थकाने की कोशिश करती है, घुमाने की कोशिश करती है, वो वहां से लॉन्ग क्रॉसेस डालते हैं। लॉन्ग क्रॉसेस का ये प्रॉब्लम है कि सिंस हमारे पास सेंटर बैक पेयरिंग इतनी अच्छी नहीं है, पीके बुढ़ा गए, तो उनका थोड़ा पे पेस की प्रॉब्लम है कि विनीशियस जैसे इतने पेसी ब्रेक प्लेयर पे को कैचअप ब्रेक पे गोल खाते हैं, बिल्कुल सेम मैन ब्रेक पे। सिटी वाला हाल है उनका भी। नेट गया बट वही है कि रूबेन रूबेन डियास सेंटर बैक हैं तो रूबेन डियास बचा नेट लेते हैं, गया अब वहां पे आता पीके पता पता नहीं क्या करें। किसी बात क्या हुआ था ये ओके डन, नेट गया था। आ गया। तो वही है कि मैन सिटी वाला हाल ही है बिल्कुल, बट वहां पे सिटी के पास महंगा प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स, और मतलब डिफेंस उतना यंग है बिल्कुल। अब हम देखते हैं जैसे जेमी वार्डी करते हुए आए थे पिछले 3-4 साल में, मतलब जो प्रॉब्लम पेनिट्रेट करते हैं, मैन सिटी को कितने बार हराया।
तो आई गेस कहीं ना कहीं सिमिलर है बार्सिलोना के साथ में अभी। I guess Eric Garcia खेलेंगे तो he could do a much better job than PK in track backing because but certain aspects हैं जब हम जानते हैं एरिक गार्सिया की हाइट उतनी कुछ खास नहीं है पीके के रिस्पेक्ट में, तो वो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हो सकता है। बट बात की जाए किसको खिलाना चाहिए मिडफील्ड में बार्सिलोना को, पेड्रो पेड्रो कह रहा हूँ, पेड्री, गावी और फ्रैंकी डियोंग, बुस्केट्स, पता नहीं क्या का कौन कौन भाई। हाँ, निको निको गोंजालेस। निको गोंजालेस। हाँ, तो ये 5 नाम, पेड्री द गोल्डन बॉय, बुस्केट्स द पेड्री एक्सपीरियंस, वापस अवेलेबल हो गया है कोविड। अवेलेबल है, कोविड नेगेटिव, फेरन टोरेस के साथ ट्रैवल कर गया रियाद और वो अवेलेबल है। तो हमारे पास पेड्री द गोल्डन बॉय, गावी द फ्यूचर गोल्डन बॉय, निको फ्रैंकी डियोंग आईएक्स का सुपरस्टार, और बुस्केट्स जो कि हमेशा से था। निको की ये प्रॉब्लम है कि बीच में इंजर्ड रहा था, बट उसने अपना फॉर्म उतना ड्रॉप भी नहीं किया है कि उसको ना खिलाएं। और पेड्री का ये है कि अभी जस्ट इंजरी से लौट रहा है, तो उसको शायद गेम टाइम थोड़ा सा कम हो, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टार्ट गावी से ही करना है, फ्रैंकी डियोंग से करेंगे और बुस्केट्स के साथ करेंगे। ये 3 का पेयर होगा। कहीं ना कहीं देखा गया है कि आपके जो गावी हैं वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेशन में रहते हैं, अभी रेड कार्ड भी लिए थे हाल ही में और सेकंड येलो, तो उन पे क्या कहना चाहेंगे आपकी, मतलब माथा ठंडा रख, कूल रख के, बिल्कुल मेसी को भी अपना पहला रेड कार्ड मिला था अपने पहले मैच में अर्जेंटीना में, तो क्या लगता है आपको बिल्कुल मेसी की तरह निकलने वाले हैं ये बंदा? ऐसा भी नहीं, अब देखो, चार चार येलो कार्ड तो उसके पास थे ही, 5वां भी मिल ही गया था। मैच में नेक्स्ट मैच मिस करना ही था एक। अब अगर उसने जैसे वालवर्डे ने किया था एटलेटिको के अगेंस्ट, गिरा दिया था मोराटा को, एक मैच का ट्रॉफी जीत गए ना, तो यहाँ पे वो 2 पॉइंट बचाने की कोशिश थी जिसकी वजह से वो रेड कार्ड मिला। वहां पे अगर वो रेड कार्ड गेम में क्या कहते हैं लास्ट के जब 10 मिनट्स बाकी थे तब आया था, अगर थोड़ा सा और डिले होता तो शायद वो जो लास्ट मिनट गोल हुआ था वो शायद टल सकता था, वो 1-0 स्कोर लाइन मेंटेन रहती, टाई नहीं होता। तो ये थोड़ी सी चीजें देखनी चाहिए कि अगर आप सेकंड येलो के बहुत करीब है तो खुद मैनेजर से भी कह सकते हैं कि सब ऑफ कर दो मेरे को, कोई और दूसरा बंदा आके मेरे वो जो सेकंड येलो है ले ले, गोल बचा ले, कुछ ऐसा कर दे। बट यंग ब्लड है, थोड़ा जोश तो रहेगा ही। जी बिल्कुल, और मतलब क्या एग्रेशन दिखाया बंदे ने, ऐसा लग रहा था रामोस की आत्मा आ गई और उसके अंदर है, लेकिन बिल्कुल टैकल करने के बाद एकदम एकदम से उसे लगा नहीं भाई ये क्या हो गया। तो काफी ज्यादा एक बेहतरीन उभरते हुए खिलाड़ी हैं। तो पेड्री को अभी आपने नहीं खिलाया, आपने बेंच पे रखा है पेड्री को एज अ इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट आने के लिए, और निको को भी नहीं खिलाया, आपने खिलाया डियोंग, गावी और बुस्केट्स, है ना? ठीक है। हाँ, अब चलते हैं रियल मैड्रिड, टॉप थ्री, फ्रंट थ्री तो कमाल है ही। डिफेंस की बात की जाए रियल मैड्रिड की, अलावा बॉल प्लेइंग डिफेंडर और बढ़िया, मतलब कंपोज और बहुत ही अच्छे से सेटल हुए हैं, और सीधे सीधे बताया उन्होंने कि बायर्न से रियल मैड्रिड कोई बहुत बड़ा ट्रांजिशन नहीं कहेंगे, जो कि हम देखते हैं जो आपके द मेन मैन ईडन हजार्ड चेल्सी से आए और सीधे बर्गर पिज्जे पे लिपट गए, तो मतलब काफी ज्यादा डाउनफॉल भी देखा है। और कोर्तवा जैसे अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि जो है काफी ज्यादा यहाँ पे अलग है, यहाँ पे प्रीमियर लीग में मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी बॉल एक्सचेंज होती है, पोजीशन एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे नहीं होता है वैसा, तो काफी ज्यादा एक सेटल होने में टाइम लगता है। बट दाविड अलाबा आराम से सेटल हो गए हैं इस टीम में, और जहां मुझे लग रहा था रियल मैड्रिड का कि बेस्ट सेंटर बैक चले गए उनके, आपके रामोस और वो वरान, बट काफी अच्छा संभाला है कार्लो एंचेलोटी ने। तो क्या लगता है आपको, आप रियल मैड्रिड के डिफेंस को आप कैसे बीट कर सकते हैं, कैसे नहीं बीट कर सकते, और कैसा परफॉर्मेंस रहेगा जनरली? तो जैसे कि आपने आलाबा की बात करी, लास्ट टाइम एल क्लासिको में स्कोर भी किया गोल था। भाई साहब अकेले, मतलब बॉल छीनी उसके बाद, मतलब वन टच पासिंग और उसके बाद सीधे लेफ्ट फुट से, जैसे कि साने ने गोल मारा। हाँ, तो ये सब ये शो करता है कि वो रियल मैड्रिड के सिस्टम में बैठ चुके हैं।
अच्छे से अपनी जगह बना ली है। तो ये वाला थोड़ा सेंटर बैक और लेफ्ट बैक वाला साइड थोड़ा एक्सपीरियंस, रियल मैड्रिड के स्टाइल से एक्सपीरियंस और हमेशा से स्ट्रांग माना जाता था। राइट साइड जो है उसे थोड़ा सा वीक कंसिडर किया जाता था कारवाहाल या वास्केस की वजह से, जो कि उतना उतना उनका वो इन्फ्लुएंस दिखा नहीं है। तो बारसा की ये टेक्निक हो सकती है कि मैड्रिड के राइट साइड से अटैक करें, और अगर ज़्यादा अटैक राइट साइड मैड्रिड के राइट साइड किया तो शायद ऐसे बहुत कम होता है ऐसे प्रोफेशनल फुटबॉल में कि वो लेफ्ट साइड से थोड़ा ध्यान हट जाए और वहां से कुछ दूसरा काउंटर निकल गया। बट बारसा का वैसा प्लेइंग स्टाइल ही है कि कहीं से भी स्पेस निकाल के पास दे देंगे और गोल चला जाएगा। जी बिल्कुल। और लेफ्ट साइड कहीं ज्यादा मतलब फरलोंग मेंडी आने के बाद एकदम से उन्होंने स्टेबल कर दिया है पूरा मतलब रियल मैड्रिड का। मतलब उसके पहले मार्सेलो अब काफी बुढ़ा गए, अब क्या ही खेलेंगे, अब खेल ही नहीं पाते हैं बिना हेल्प के। और बात की जाए फ्रंट थ्री बार्सिलोना, क्या लगता है फरान टोरेस स्ट्राइकर या विंगर? स्ट्राइकर। और विंग पे क्या डिपाय है, पार्टी? एक तो डेम्बेले है डेम्बेले। राइट विंग। डेम्बेले का तो अलग ही सीन है, कह रहा है 40 मिलियन दो मेरे को पर साल भाई। अब जावी को उसमें ट्रस्ट है तो हमें भी ट्रस्ट है, लेकिन उसकी डिमांड्स अलग है। उसको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है तो उसको पहले प्रूफ तो करना होगा कि उसने कुछ किया है। एक सीजन में आधा सीजन तो इंजर्ड रहता है, उसके गेम का कुछ पता नहीं चलता। बट जितना भी खेलता है थोड़ा बहुत, जैसे कि कोपा डेल रे में स्कोर कर दिया, हम्म। तो थोड़ा बहुत खेलता है तो अच्छा अच्छा कंपोज प्लेयर लगता है देखने में। हम्म। अगर इंजरी इंजरी प्रोन नहीं रहता तो शायद ये भी देखने को मिल सकता था कि वो 140 मिलियन जो उस पर स्पेंड किए तो शायद वसूल हो जाते, बट वैसा हुआ नहीं। हम्म। और आंसू फाटी का भी ये है कि इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं, तो डिपाई डिपाई को खिला सकते हैं, बट डिपाई के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने जावी का देखा नहीं, तो शायद वो आंसू से स्टार्ट कराने के ही सोच सकते हैं, क्योंकि एल क्लासिको ऐसी चीज है जहाँ पे आप अपना फुल देना चाहते हैं। हम्म। तो ऐसे आधा अधूरा नहीं कि डिपाई खेले ना खेले, हम्म। देना है तो हाँ, आंसू को खिलाना है तो खिलाना है। वैसी चीज है जैसे आरोहो के हाथ में चोट लगी है, लेकिन जावी को मालूम है कि उनको पूरा बिलीव है कि विनीशियस को आरोहो रोक सकते हैं अपना पेस और फिजिकल यूज करके, तो वो हाथ में चोट के बावजूद उनको खिलाने का रिस्क लेने को तैयार है। तो ऐसी मेंटालिटी के साथ आपको एल क्लासिको में उतरना ही होता है। जी बिल्कुल। मतलब डिपाय कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा उन्हें कि मैं कहाँ ही आ गया, कहाँ फंस गया मैं। मतलब जावी मतलब पहले पहले में शुरू शुरू में ट्रस्ट कर रहे थे, बट बाद में उनकी थोड़ी डिप लगी परफॉर्मेंसेस में। और डिपाय की जगह अंशु फाटी अभी भी रिकवर कर रहे हैं, तो आई थिंक कि अंशु फाटी को अगर खिलाएंगे और अंशु फाटी ने हक दिया तो भाई बहुत मजाक उड़ाएगा भाई, सब लोग उनका कहेगा कि अरे क्या फालतू प्लेयर है। तो आई डोंट थिंक सो कि अंशु फाटी को खिलाना चाहिए। आई थिंक कि दे शुड स्टिक विद डिपाई ओनली। बट कुछ भी हो सकता है। और बात करते हैं अब फाइनल प्रिडिक्शंस। क्या लगता है आपको, क्या स्कोर लाइन है? मैं अपना बता देता हूँ। आई थिंक दैट कोई भी प्रिडिक्शन करना इट्स नॉट राइट इन एल क्लासिको, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। बट आई एम गोइंग टू से बार्सिलोना 1, रियल मैड्रिड 0। आई एम गोइंग टू से दिस। मुझे पता है बहुत गालियां पड़ने वाली है कमेंट्स में कि रियल मैड्रिड गोल नहीं मारेगी, ऐसे कैसे हो सकता है, विनीसियस फाड़ रहा है रियल मैड्रिड। बट आपको क्या लगता है ये बताइए? मेरे को वही ध्यान में रखते हुए डेडली डुओ जो वर्ल्ड में अभी नंबर 1 डुओ या नंबर 2 डुओ के उस पे है, बेंजेमा और विनीशियस, तो चांस है कि वो लोग एक गोल तो मिनिमम स्कोर करेंगे। बट मैं चाहता हूँ कि बारसा जीते भी, तो 2-1 का प्रेडिक्शन, बारसा विन। कि भाई मतलब क्लोज गेम रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर बार्सिलोना को जीतना है तो किसी ना किसी तरह जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा स्कोर करने से। और मतलब अगर क्लीन शीट रख लेगा तो भाई मतलब दिमाग ही खराब हो जाएगा बार्सिलोना का, अगर क्लीन शीट रख लिया तो। और कहीं ना क्लीन कहीं शीट जी। क्लीन शीट तो मेरे को नहीं लगता होगा, जिस हिसाब से डिफेंस है। जब आप ग्रेनाडा के अगेंस्ट कंसीड कर सकते हैं तो रियल मैड्रिड तो रियल मैड्रिड है। जी बिल्कुल। तो मेरा ये आपसे अगला प्रश्न
क्या ही मैं कहूँ, प्रश्न की क्या बात है। बट बात की जाए कि बार्सिलोना अब बड़े-बड़े प्लेयर साइन करने में उतारू है। अर्लिंग हालैंड नाम तो सुना ही होगा, अर्लिंग हालैंड। और बातें चल रही हैं उनका कि ही इज गोइंग टू कम बैक टू हिज फॉर्मर, मतलब फॉर्मर क्या है, टू बार्सिलोना या फिर रियल मैड्रिड, दोनों ही क्लब्स हैं। तो आपको क्या लगता है, कैन बार्सिलोना साइन? क्योंकि बार्सिलोना के फैंस आर मोर इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर लिया उन लोगों ने। बार्सिलोना के मतलब अंदर जो बोर्ड बैठक में जो बंदे होते हैं उससे ज्यादा मतलब उसको पता रहता है, ओ भाई 500 मिलियन इससे कर्जा लिया था बार्सिलोना ने, इसीलिए ऐसा खर्चा करे डूश बैंक, पता नहीं कौन सी बैंक। तो क्या लगता है आपको? तो बारसा के पास पैसे हैं इतने। मैं भी वो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बारसा फैन में से हूँ, जितना पढ़ा है कि आ, देने के लिए पैसे हैं, ट्रांसफर के, क्या कहते हैं, एजेंट फीस के। प्रॉब्लम है फाइनेंशियल फेयर प्ले के सैलरी कैप में। वो कैसे हटाया जाएगा, उसका अभी तक कुछ सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कि हटाना है तो आपको कुटिन्हो और डेम्बेले दोनों को सेल ऑफ करना होगा, और ऐसा कुछ ना कुछ करना होगा। प्लस आपको अभी गावी और आरोहो को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो वो फाइनेंशियल फेयर प्ले का या तो कैप बढ़ाया जाए थोड़ा सा अपनी इवैल्यूएशन करके, या तो उधर कैप बढ़ाया जाए, या तो प्लेयर्स को ऑफलोड किया जाए, जैसे उमटीटी, लोंगले, ऐसे लोगों को हटा के। तो ये एक बात है। प्लस लापोर्टा के आने से एक नया क्लियर नया प्रोजेक्ट दिख रहा है कि आपके फ्रंट लाइन 2023 के आसपास है, फेरान, डेम्बेले और ऑन्जू। आपके तीन तीन तो अंडर 23 के मिडफील्डर आपको मिल गए हैं, गावी, पेड्री, निको, और डियोंग भी 25 के अराउंड ही है। बट बुस्केट्स का कोई भी आपके पास नहीं है रिप्लेसमेंट? क्या ओलिवेरा बुस्केट्स खिलाओगे उसके भाई को? बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं, या तो हम निको, या जो फ्रेडरिक डियोंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, डियोंग है, डियोंग तो निको थोड़े ज्यादा गावी और पेड्री से कंपेयर करें तो थोड़े ज्यादा फिजिकल टाइप से हैं, मतलब बॉडी वैसी थोड़ी ज्यादा फिजिकल टाइप से है, तो उनको उस पोजीशन के लिए ट्रेन किया जा सकता है। डियोंग मिडफील्ड में हमेशा से मिडफील्ड में उनका एक जादू सा रहा है, आयाक्स रहे चाहे बारसा रहे, तो वो उस पोजीशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो बारसा में यही 3-4 पोजीशन है जहाँ पे आपको बस एक यंग प्लेयर से बदलना है। एक बुस्केट्स की है, एक पीके की है, एक जॉर्डी अल्बा की है, राइट बैक भी है एक प्रॉब्लम, जो कि डैनी अल्वेस ने सॉल्व कर रखा है, बट एक यंग टेम्पररी वो चाहिए। है वो अभी तक। वो टेम्पररी फिक्स है। और ter Stegen तो कब उड़ चले हमारे जर्मन एयरप्लेन, कहाँ का उड़ के कभी कभी सेव कर लेते हैं, कभी बाय कभी बाय खुश हो टाटा जाते हैं, गुड बाय किया। कभी कभार अच्छा अच्छा सेव कर लेते हैं, जैसे कोपा डेल रे में किया था। क्या कहते हैं, कोपा डेल रे बोल रहा हूँ, उसमें कोपा डेल रे में तो किया ही था, उसके उससे अभी पहले उधर मैच बताओ। रायो वैलेकानो के अगेंस्ट किया था, अच्छा सा लास्ट लास्ट मिनट सेव किया था। तो कभी कभार सेव कर लेते हैं, कभी कभार वो जैसे बायन के अगेंस्ट वो वाले शॉट्स भी कंसीड कर जाते हैं, तो उनका कुछ फिक्स नहीं है। Guys, thank you so much for watching this podcast or listening it if you are listening it on another platforms like Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. हमने ये बहुत दिनों बाद पॉडकास्ट किया है। हमारे साथ ध्रुव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना कीमती समय निकाल के आए और आर्सेनल की जर्सी पहन के मस्त एकदम। तो भाई आर्सेनल भी बढ़िया खेल रही है, जोक्स अपार्ट। तो ये था एल क्लासिको प्रीव्यू। हम दोनों के हिसाब से बारसा जीत रही है, बट अगर रियल जीत जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी। बट हाँ, बेइज्जती के लिए तो YouTube चैनल खोला ही था, इतनी भीख मांगते हैं। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब। और 182 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी प्यार देते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।